गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर एटम मॉडल। हमारा आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा वेक्टर एटम मॉडल का। इसमें मेरे पास क्या होगा, जैसे हमें पता है एटम क्या होगा आपके पास। एटम मेरे पास क्या होगा, ये एक एटम है मेरे पास, इसमें क्या होगा न्यूक्लियस है और मेरे पास क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो ये कम्प्लीटली बेस होगा वेक्टर एटम मॉडल कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन जैसे मेरे पास ऑर्बिटल मोशन भी करेगा और आपके पास क्या करेगा, वो स्पिनिंग मोशन भी करेगा। कि मेरे पास ये अपने एक्सिस के राउंड भी रोटेट करता है, एक्सिस के राउंड रोटेट करेगा तो कौन सा मोशन होगा, स्पिन मोशन। अगर मेरे पास क्या होगा, ये पूरे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास ये कौन सा मोशन होगा आपके पास, ऑर्बिटल मोशन। और इसी के फॉर्म में मेरे पास क्या, जब ये मोशन करेगा तो मेरे पास क्या होगा, क्या सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास वहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा इनका। ये बोल रहे हैं अगर हम क्लासिकली मॉडल की बात करें एटम की, तो एल मेरे पास, एल और एस दोनों मेरे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। एल मैं मान सकती हूँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एस आप ट्रीट करोगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास ये मॉडल है एल प्लस एस और एल माइनस एस, इन दोनों फॉर्म में होता है। पहले ये समझ लो कि मेरे पास क्या होगा, जैसे एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी, रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट। एच कट का मतलब ये क्वांटाइज फॉर्म में है। एस इंटू एस प्लस वन एच कट, ये मेरे पास एस की वैल्यू हो जाएगी। ये बोल रहा जो मेरे पास, और मेरे पास क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, एल और एस के कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है आपके पास। तो मेरे पास उसको जे से नोटेशन दोगे और उसकी वैल्यू होगी जे इंटू जे प्लस वन का रूट इंटू एच कट। और जे की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, एल प्लस एस टू एल माइनस एस तक लाई करेगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो, जैसे वेक्टर में मेरे पास क्या होगा, ये एक डायरेक्शन है, ये दूसरी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के अपोजिट, तो मेरे पास क्या होगा, एल प्लस एस किसके इक्वल आ जाएगा, जे के। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या चाहिए, एल माइनस एस भी हो सकता है, एल प्लस एस भी हो सकता है। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अगर यहाँ से क्या दिख रहा है, जे प्लस एस से हो रहा है ना एक टाइप से, अगर मैं पॉजिटिव में लिखूँ तो जे की और मेरे पास क्या होगी, एस की, ये मेरे पास क्या हो गया, जे प्लस एस के फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। मतलब ये सिर्फ शो कर रखा है वेक्टर से, हमें दिखाना है कि जे मेरे पास एल प्लस ए की शो कर सकते हो, एल प्लस एस के इक्वल होगा और मेरे पास एल माइनस एस के लिए इक्वल होगा। मतलब जे की जो टोटल वैल्यू एल प्लस एस से कहाँ तक वेरी करेगी, आपके पास एल माइनस एस से वेरी करेंगी। एल आपको पता चल गया आपका क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा जो प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मोशन होगा। और मेरे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मोशन की वजह से, जब वो अपने एक्सिस के राउंड रिवॉल्व कर रहा होगा। और मेरे पास क्या होगा, और ये दोनों एक टाइम पे दोनों मोशन चलते हैं इसके। ठीक है, और मेरे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, जे क्या होगा, सम होगा ऑर्बिटल का और स्पिन का। ठीक है, अब मेरे पास ये बोला, अगर मैं जैसे मेरे पास ये एंगुलर मोमेंटम मॉडल है, मतलब इसे मेरे पास क्या होगा, जैसे समरफील्ड मॉडल आया था या फिर वो अलग अलग मॉडल आए थे, मतलब ये डिफाइन करता है कि मेरे पास क्या है, एक टाइप से फाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में मॉडल को, मतलब इसके बेस पे आगे जीवन इफेक्ट वगैरह वेक्टर मॉडल के बेस पे जो फाइन स्ट्रक्चर आई थी उन्हीं के बेस पे जीवन इफेक्ट, एनएमएस जीवन इफेक्ट, पार्शियल इफेक्ट, ये सारे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अब ये बोले अगर हम लेट कर ले कि आपके पास क्या सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, हाफ। तो अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एस किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ के। और मेरे पास जे किसके इक्वल होगा, एल प्लस एस और एल माइनस एस। तो मेरे पास जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल प्लस एस, एल प्लस हाफ, और एल माइनस एस की जगह एल माइनस हाफ। तो मेरे पास क्या चाहिए, बोले मेरे पास क्या आएंगे, दो कॉम्बिनेशन आएंगे। अब मेरे पास एल और एस दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, मतलब स्पिन और ऑर्बिटल मोशन में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, दोनों इंटरेक्ट करेंगे, जिसको आप बोलोगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। और ये एक दूसरे पे क्या, टो मतलब क्या, एक टाइप से फोर्स ही है। ये बोले एक दूसरे पे क्या होगा, टो अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से मेरे पास क्या हो गए, ये क्या करेंगे, प्रिसेशन करेंगे। जैसे इस टाइप से क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा, प्रिसेशन। तो बोल रहे हैं मेरे पास क्या करेंगे, स्पिनिंग भी एल और एस दोनों क्या करेंगे, प्रिसेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब मेरे पास दो पार्ट होंगे, एक स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन की। स्पिनिंग में आपके पास क्या होगा, स्पिन मोमेंटम की बात करोगे, स्पेशल में आपके पास ऑर्बिटल मोमेंटम की बात करेंगे। फर्स्ट है मेरे पास स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये बोले मेरे पास जो समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन थी, उसे क्या होता है, आपके पास फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की थी किसकी, हाइड्रोजन एटम की। बट जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, मतलब जो डबलेट फॉर्म है, सिर्फ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ही डिफाइन की थी उसने। तो ये बोले जो मेरे पास फर्दर है, डबलेट है, फाइन स्ट्रक्चर डबलेट के, एल्कली की, ये मेरे पास, या फिर जीवन इफेक्ट, एनएमएस जीवन इफेक्ट, ये क्या होगा, इसने डिस्क्राइब नहीं किया था। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे पास किसके, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की। बोले स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ पे क्या होगा, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको क्या बोलोगे, एस, क्योंकि स्पिन की वजह से सिर्फ स्पिन मोमेंट आएगा।
तो मेरे पास एस की वैल्यू क्या, अगर मेरे पास और अगर एंगुलर मोमेंटम है तो वहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वही है जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है, रिवोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मेरे पास किसके क्लोज है, ये बोला एस हमें पहले पढ़ा था, एस का मैग्नीट्यूड किसके क्लोज होगा, एस इंटू एस प्लस वन रूट इंटू एच कट, और एच कट की वैल्यू किसके क्लोज होती है, एच बाई टू पाई। तो इसको एच कट भी लिख सकते हो, एच बाई टू पाई भी लिख सकते हो। अगर इसने एच स्टार लिख रखा है, जरूरी नहीं आप एच स्टार लिखो, यहाँ तक ऐसे भी लिख सकते हो। इसका एच स्टार का मतलब है, जहाँ पे भी एच स्टार लिखा मिलेगा इसका मतलब है आप ये एस इंटू एस प्लस वन का रूट लिख रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, एस का आपका स्पिन क्वांटम नंबर है जिसकी सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या होगी, आपकी हाफ होगी। अब हम बात करें किसके, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मेरे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम से रिलेट होगा, किसके इक्वल होगा, म्यू एस इजिकल टू -2E/2m इंटू एस वैक्टर। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके चलोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस E/2m। एस का मैग्नीट्यूड किसके, एस इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई। तो इसकी वैल्यू क्या कर दोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे। अब एस की वैल्यू पता आपके पास कितनी, हाफ। तो आगे फर्दर क्या करोगे, एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगी म्यू एस की वैल्यू √3 म्यू बी। म्यू बी क्या है यहाँ पे, बोर मैग्नेटोन आपका। EH/4πm की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, मतलब हमेशा EH बाई, जैसे ये वैल्यू दे रखी है ना, EH/4π, ये बोर मैग्नेटोन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास म्यू बी क्या आ जाएगा, बोर मैग्नेटोन। द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी सक्सेसफुली एक्सप्लेन नॉट ओनली डबलेट। ये बोला जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ डबलेट ही नहीं, एल्कली स्पेक्ट्रा है, जीमन इफेक्ट है, या फिर हर जो भी एटॉमिक इफेक्ट है सबको क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, और जो स्पिनिंग के एविडेंस बोले तो मेरे पास क्या हुआ था, स्ट्रेसन जो गलरेस एक्सपेरिमेंट था उससे मेरे पास क्या आए थे, इसके एविडेंस मिले थे, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन है उसके एविडेंस वहीं से आए थे आपके पास। नेक्स्ट है मेरे पास स्पेशल क्वांटाइजेशन। ये बोले स्पेशल क्वांटाइजेशन की अगर बात करिए, बोले जब मेरे पास एटम को क्या करोगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, वो मोशन करना स्टार्ट, मतलब वही प्रिसेशन करना स्टार्ट कर देगा, मोशन करेगा। और मेरे पास क्या होगा, जैसे जैसे वो मोशन करेगा तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो मेरे पास वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, जैसे मेरे पास इसने एक्सिस शो कर रखी, इस डायग्राम की नीड नहीं आपको बनाने की, सिर्फ बता देते हो। जैसे एक्सिस शो कर रखी, इसके अबाउट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करेगा, जिसकी वजह से मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ऑर्बिटल, मतलब ऐसे जब रिवोल्व करेगा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। अगर एक्सिस के अबाउट ऐसे रिवोल्व करेगा तो मेरे पास वहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, इसमें मेरे पास क्या होगा, एल। अब एल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जनरेट होगा, मतलब ML, और ML की वैल्यू -L से L तक लाई करेगी, या फिर L से -L बोल सकते हो। L से -L का मतलब है कि मेरे पास अगर L की वैल्यू 0 है तो ML की वैल्यू क्या होगी, 0। L की वैल्यू 1 है तो ML की वैल्यू क्या होगी, 1 0 -1। अगर आपके पास L की वैल्यू 2 है तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी, +2 1 0 -1 और -2। ठीक है, तो मेरे पास ML की वैल्यू क्या होगी, L से -L तक क्या करेगी, आपकी वेरी करेगी। तो मेरे पास इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन बोल सकते हो, या फिर टोटल नंबर ऑफ लेवल बोल सकते हैं, कितनी या फिर कितने केस आएंगे, तो किसके इक्वल होंगे, 12 + 1 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू L। ठीक है, जिसको क्या बोलोगे, जो ये क्वांटाइजेशन है, या अलग अलग लेवल आ रहे हैं, इसको क्या बोलोगे, स्पेस क्वांटाइजेशन। तो अगर इसमें देखिए L अगर 0 है तो मेरे पास ML भी 0 होगा। अगर आपके पास L क्या है, 1 है, तो ML की वैल्यू क्या होगी, -1 + 1 -1 और 0। तो -1 0 और 1, तो मेरे पास क्या होगा, L ये क्या होगा, मेरे पास एक टाइप से इसका प्रिसिशन शो कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास अगर 2 है तो मेरे पास क्या होगा, 0। L अगर 2 है तो ML की वैल्यू क्या होगी, 0 + 1 + 2 और -1 -2। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, एक इसका वेक्टर आइटम जो मॉडल है वो डिफाइन कर देंगे। सेम केस 3 में होगा, तो 3 में भी मेरे पास मेरे पास क्या होगा, 3 पे 1 पे -2 पे 1 पे 0 पे, ये मेरे पास क्या होगा, अलग अलग केस राइज हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या था, एक टाइप से वेक्टर जो मॉडल है वो शो कर रखा है इसने, कि मेरे पास क्या होगा, जो स्पेस क्वांटाइजेशन है उसके क्रॉसपोंडिंग L 0 है, 1 है, 2 है, इनके लिए मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से क्वांटाइजेशन को शो कर रहा है इसमें। ठीक है, तो मेरे पास क्या था, वेक्टर एटम मॉडल क्या होगा, मेरे पास L और S को लेके चलोगे, L आपके पास ऑर्बिटल, S आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, J इन दोनों का सम होगा, मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मेरे पास अगर स्पिन, ये मेरे पास स्पिन हाफ, क्योंकि एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे हमेशा स्पिन क्या रहेगी, हाफ रहेगी। वैसे मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से 2 केस आते हैं कि ML की वैल्यू, जैसे S की वैल्यू
हाफ है तो एम एस की वैल्यू होती है मैग्नेटिक स्पिन जो क्वांटम नंबर होता है कि प्लस आप माइनस आप, प्लस आप होते हैं हम बोलते हैं अप स्पिन है, माइनस आप होते हैं हम बोलते हैं डाउन स्पिन है। ये हम क्वांटम नंबर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, वेक्टर एटम मॉडल। सिर्फ हमें क्या करना है, एस की, एल की, एस की, जे की वैल्यू डिफाइन करोगे, ये वेक्टर मॉडल डिफाइन कर दोगे कि मेरे पास क्या होगा। इसमें मेन डायरेक्शन याद रखनी है। जैसे मेरे पास जे प्लस एस इजिकल टू एल के इक्वल है, मतलब दो का सम जे प्लस एस, ये डायरेक्शन एस की डायरेक्शन इसमें ऐसे होगी, इधर आएगी, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या है, इसका वेक्टर मॉडल ये शो कर रखा है कि मेरे पास एक टाइप से जेट आप वेक्टर, मतलब वेक्टर शो करते हैं ना कि मेरे पास दो की डायरेक्शन अगर सेम है तो उन दोनों का एक्सिस का जो सम है वो तीसरी के इक्वल होता है। सेम केस यहाँ पे कर रखा है इसने। ये फिर इसके सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन कर दिया इसने, प्रेसेशन शो कर रखा है। ये तो मेरे पास क्या होगा, ये स्पिनिंग प्रेसेशन दिखा दिया हमने। ये मेरे पास क्या होगा, ऑर्बिटल प्रेसेशन। ये मेरे पास जो रिजल्टेंट है इनका ये क्या हो जाएगा आपके पास, जे। जैसे इसने शो कर रखा, मान लें स्पिन की बात करें, ये मान लें स्पिन वेक्टर को शो कर रहा है। एक टाइप से डायग्राम ये है, ये जे है, एल है, ये एस है। ये स्पिन को शो कर रहा है, यहाँ पे प्रेसेशन स्पिन के अबाउट होगा। ये किसको शो कर रहा है, ऑर्बिट को शो कर रहा है, यहाँ पे प्रेसेशन ऑर्बिट के अराउंड होगा। और ये दोनों किससे ज्वाइन होंगे, जे से, क्योंकि जे किसके इक्वल है, एल प्लस एस के। ये पूरा वेक्टर मॉडल कंप्लीट कर रखा है इसने यहाँ पे। यहाँ पे इसके मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दोगे, स्पिन और इलेक्ट्रॉन दो पार्ट आएंगे स्पिनिंग में। स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिट में इसका जो स्पेस क्वांटाइजेशन मॉडल है उसको शो कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे कि मेरे पास क्या होगा, अलग अलग टाइप के क्वांटम नंबर होंगे जो एक टाइप से एटम है, एटम स्ट्रक्चर है, उसको डिफाइन करते हैं कि किस फॉर्म में हम किस कंडीशन को एक टाइप से अलग अलग। जैसे मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से नोटेशन करते हो। और मेरे पास क्या होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये है, ये मान लें न्यूक्लियस है, ये के सेल है, ये एल है, ये एम है। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन करते हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। के लिए मेरे पास एन इजिकल टू क्या होगा 1, एल के लिए एन इजिकल टू 2, एम के लिए एन इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास 3। तो मेरे पास ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो आपके पास क्या होगा, सेल को डिफाइन करेगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी बोले, ये बोला बाइंडिंग एनर्जी एन पे डिपेंड करेगी। जितना मेरे पास क्या होगा, जितना मेरे पास एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। क्योंकि मेरे पास एन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, नंबर ऑफ सेल क्या करेंगे आपकी, इंक्रीज करेंगे। और न्यूक्लियस से इंट्रैक्शन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। सेकेंड है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एल। एल क्या आपके पास, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है आपके पास, ऑर्बिट को डिफाइन करेगा। एल की वैल्यू क्या होगा, 0 होगी तो एस ऑर्बिट, 1 है तो पी ऑर्बिट। एल अगर आपके पास क्या होगा, एल 0 1 2 3, इसके लिए एस, पी, 2 है तो डी, और 3 है तो एफ ऑर्बिट। ये डिफाइन करते हो तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा आपके पास, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, √L इंटू एल प्लस 1 इंटू एच कट लिख सकते हो, या फिर h/2π लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, स्पिन का जो आइडिया है उसको इंट्रोड्यूस करेगा जो फाइन स्ट्रक्चर है उसमें। स्पिन की वैल्यू ये बोला मेरे पास फिक्स है, हाफ होती है इसकी वैल्यू, हाफ। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ। और अगर जैसे मतलब प्लस हाफ भी हो सकते हैं, माइनस हाफ, प्लस हाफ होगी तो अप स्पिन बोलोगे, माइनस हाफ होगी तो हम डिफाइन करेंगे डाउन स्पिन से। ऐसे इसका मैग्नीट्यूड शो कर देंगे। मेरे पास क्या हो जाएगा, √S इंटू एस प्लस 1 इंटू एच कट, ठीक है, या फिर h/2π। नेक्स्ट है टोटल क्वांटम नंबर। टोटल क्वांटम नंबर क्या होगा, सम होगा किसका, जे का, जे के इक्वल होगा। जे किसका सम होगा, ऑर्बिटल का, स्पिन क्वांटम नंबर का। तो मेरे पास इन दोनों का क्या आ जाएगा, स्पिन। और जे की वैल्यू एल प्लस एस से एल माइनस एस तक लाई करेगी आपकी। सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जे की वैल्यू क्या होगी, एल प्लस हाफ और माइनस हाफ, दो केस आ जाएंगे। इसका भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सेम वही आ जाएगा, √J इंटू जे प्लस 1 इंटू एच कट। तो मेरे पास जे इंटू जे प्लस 1 को जे स्टार शो कर दिया, h/2π को इसने एच कट ही शो कर दिया यहाँ पे। मेरे पास ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, स्पिन में और ऑर्बिट में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है, जिसको आप बोलोगे जे, ठीक है। और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ जो स्प्लिट लेवल होंगे इसके ये क्या होंगे, किसके इक्वल होंगे, 2J प्लस 1 के इक्वल। जैसे मेरे पास एल में टोटल नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लेवल वो आगे आएगा, जैसे ML है, ये आ गया ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक टाइप से एल की स्प्लिटिंग लेवल को ही डिफाइन करता है कि कितने लेवल स्प्लिट हुए हैं। तो मेरे पास क्या होगा, ये मैग्नेटिक नंबर, ये बोला जब एल की वजह से वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट इंट्रोड्यूस होगा। तो मेरे पास क्या होगी, एल की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, -L से L तक ML की,
ठीक है। और मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, या मेरे पास इसके टोटल नंबर ऑफ जो ओरिएंटेशन आएंगी वो क्या आएंगी 12+1। नेक्स्ट है मेरे पास मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। अब सेम केस मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर में होगा, लेकिन हमें पता है एस की वैल्यू आपके पास हाफ है तो एम एस की वैल्यू या तो +1/2 मिलेगी या फिर -1/2। सेम वही केस है, मेरे पास +1/2 है तो अप स्पिन डिफाइन कर दोगे, -1/2 है तो क्या कर दोगे डाउन स्पिन डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट है मेरे पास मैग्नेटिक इनर क्वांटम नंबर। अब जे है एम जे, तो टोटल मेरे पास ये क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिफाइन करेगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जे की वैल्यू पे। जे किसके इक्वल था, L+S से L-S तक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से एम जे की वैल्यू क्या आ जाएगी +J से -J तक। तो पॉसिबल नंबर ऑफ जो कंपोनेंट होंगे जितने लेवल में स्प्लिट होगा वो क्या आ जाएंगी 2J+1। एल स्प्लिट होगा 12+1 में, जे भी स्प्लिट होगा 2J+1 में। एल जो स्प्लिट हो रहा है 12+1 में उन्हें ML से शो करोगे, जे स्प्लिट हो रहा है 2J+1 में उसे MJ से शो कर रहे हो आप, जो मतलब मेरे पास वैल्यू क्या हो -J से J तक, -L से L तक ML की वैल्यू। और एस मेरे पास हाफ होता है, इस वजह से 2 इसमें स्प्लिट हो गए तो +1/2 आएगा आपके पास, यह क्या आएगा -1/2। ये मेरे पास क्या थे क्वांटम नंबर। एन आपके पास सेल को डिफाइन करेगा, आपके पास नेक्स्ट ऑर्बिटल है वो ऑर्बिट को डिफाइन करेगा, नेक्स्ट एस स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन जो मोमेंटम है उनको डिफाइन करेंगे। जे मेरे पास टोटल मोमेंट है डिफाइन करेगा। देन मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाते हैं। जो एम एल है ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करेगा, एम एस स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट, और एम जी है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इनर जो ऑर्बिट है उसका डिफाइन करेगा। ठीक है।